तो राम रहीम को 40 दिन की पैरोल क्या मिली, उसके बाद राम रहीम लगातार चर्चाओं में है। जी हां, बहुत से लोग ये हैं जो कि राम रहीम की पैरोल को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और ऐसे में सवाल ये उठा रहे हैं कि एक बलात्कार के दोषी को पैरोल अगर मिल जाती है चुनाव के समय तो इसका क्या संदेश जाएगा। राम रहीम जो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है, सत्संग कर रहा है और लाखों अनुयायी उसके दर पर मत्था भी टेक रहे हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां राम रहीम को लेकर डेरा सच्चा सौदा ने सफाई अपनी पेश की है, क्योंकि लगातार उनकी पैरोल को लेकर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो राम रहीम जो इंसा के खिलाफ साजिशें रची जा रही है, ये कहा गया है डेरा सच्चा सौदा की ओर से। अनुयायियों ने किसी को कुछ नहीं कहा, पूज्य गुरुजी ने महिला उत्थान के लिए काम किए हैं। ये तमाम बातें डेरा सच्चा सौदा की ओर से कही गई है। एक आधिकारिक बयान जो है डेरा सच्चा सौदा की ओर से जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो जो सफाई पेश की गई है वो आपको बताते हैं। कुछ लोगों द्वारा डेरा सच्चा सौदा और पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के खिलाफ साजिशें रची जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा किसी को कुछ नहीं कहा गया। अगर कोई असामाजिक तत्व ऐसा कर रहे हैं तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों की उच्च स्तरीय जांच करवाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पूज्य गुरुजी ने सदा से ही महिला उत्थान के लिए कार्य किए हैं, वो चाहे फिर कन्या भ्रूण हत्या को रोकना हो या फिर दहेज प्रथा जैसी बुराइयों को समाज से दूर भगाना हो। डेरा के श्रद्धालु कुछ ऐसा काम करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। ये तो असामाजिक तत्वों द्वारा डेरा और पूज्य गुरु जी की छवि को खराब करने की साजिशें रची जा रही है, जिसकी ओर से डेरा सच्चा सौदा घोर निंदा करता है। डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जब से राम रहीम जी पैरोल पर आए हैं तब से लगातार विवाद कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। कहीं चुनाव के दौरान टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है तो कोई उनके बाहर आने पर अपनी जान का खतरा बता रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को पैरोल मिली है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून के अंतर्गत ही मिली है। वो हर एक सजा याफ्ता का अधिकार होता है। 1 साल में 70 दिन की पैरोल हर सजा याफ्ता को मिलती है। उसी प्रकार पूज्य गुरु जी को भी ये 70 दिन की पैरोल दी गई है। और जहां तक कि आपने बात की इलेक्शन की, ये डेमोक्रेटिक अपना भारत है और इस यहाँ पे कभी ना कभी किसी न किसी समय इलेक्शन चलते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के मद्देनजर ये पैरोल दी गई है। और जहां तक राजनीति की बात आप कर रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा का और पूज्य गुरु जी का राजनीति से ना तो कोई लेना देना था ना है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। इसको राजनीतिक रूप जो कुछ दिया जा रहा है कि पैरोल को राजनीति से जोड़ा जाता है, तो मैं कहूंगा कि ये सरासर गलत है। कृपया इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए। बिल्कुल, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक एडवोकेट की ओर से लीगल नोटिस दिया गया है कि गुरमीत राम रहीम बाहर आते हैं क्योंकि वो दोषी हैं और ऐसे में उनकी ओर से सत्संग किए जाते हैं, उनका गाना भी लॉन्च होता है। तो इससे आम जनता पर क्या संदेश जाएगा, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? या फिर इस लीगल नोटिस को जो भेजा गया है सरकार को, अगर आप अपने तौर पर जवाब दें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी उस नोटिस की हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई उसकी प्रति प्राप्त नहीं हुई है। तो जब तक मुझे वो नोटिस मिलेगा नहीं, मैं उसको देखे बिना कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा उसको। जी, इसके अलावा स्वाति जी की भी बात करें तो स्वाति मालीवाल की ओर से ये सवाल उठाया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा कि राम रहीम के बाहर आने पर ये सवाल उठ रहे हैं कि उससे जो उनका दूसरा मामला है उसमें गवाहों की जान को खतरा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस प्रकार की कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं है। बहन स्वाति मालीवाल जी ने जो दिया है कि भी कुछ श्रद्धालुओं द्वारा धमकाया जा रहा है, तो हम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं द्वारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। और डेरा सच्चा सौदा करता है, ये वो असामाजिक तत्व हैं जो डेरा सच्चा सौदा और पूज्य गुरु जी के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, किसी न किसी तरह गुरु जी के केसों को और पैरोल को प्रभावित किया जा सके। उसके लिए ये असामाजिक तत्वों का काम है और इसके लिए हम प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि कोई भी लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जितेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो डेरा सच्चा सौदा की सफाई इसको लेकर सामने आई है।